फैमिली कैसे है आप लोग। आज रहने वाली नो कांटेक्ट की रीडिंग। तो देखेंगे कि आपकी पर्सन आपको कब कांटेक्ट करेंगे और जब कांटेक्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे और उसका क्या मतलब रहने वाला है। यस गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो बोलते कुछ और है, हम लोगों को पता है उनका मतलब कुछ और ही होता है। तो हमारे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि कांटेक्ट मिलने वाला है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड रीडिंग गाइस। कांटेक्ट मिलने वाला इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ दिस टाइम। कांटेक्ट मिलने वाला है, मोस्टली हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ये जैसे मैंने आप लोगों को कहा 4 अप्रैल तक काफ़ी ट्रिगरिंग रहने वाला है। तो ये कांटेक्ट मिलने वाली चीज़ पे हम रिजॉइस नहीं करेंगे, हम रीडिंग करेंगे कि हम लोगों को टैक्टफुली उनको कैसे जवाब देना है। ऑब्वियसली गाइज, अगर आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करे और ये सब बोले तो आप लोग इसका मतलब भी समझ पाओगे, और जो है आपको क्या रिप्लाई देना है उसका वो भी आप लोगों को पता होगा। थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाइएगा, बी प्रैक्टिकल, और थोड़ा बहुत जो है गाइज हम लोगों को सही जवाब देने हैं इस बार। हम लोगों को मतलब उन दिल से नहीं है, इस बार दिमाग से जवाब देना है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को। और अगर हम ट्रिगर होते हैं तो हमें अपना सेल्फ वर्थ दिखाना है। इस रीडिंग का पर्पस यही है कि हम जो है वो क्लियर कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि हम सेक्रल चक्रा पे काम कर रहे हैं। सेक्रल चक्रा पे क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने आप को अनब्लॉक करने के लिए। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हम ये सब बोलेंगे तो हमारे डीएम हमको छोड़ के चले जाएंगे, तो गाइज आपका सेक्रल चक्रा जो है ब्लॉक्ड ही रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे इस बार, हम क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। अगर कॉल आता है तो, अगर कॉल नहीं आता है तो भी क्या करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूँगी। तो चलिए गाइज देखते हैं कि हमारी डिवाइन मैस्कुलिन, छोटी रीडिंग रहने वाली है गाइज लेकिन अफेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, कि अगर हमारे पर्सन ने हमें कांटेक्ट किया, जो ज़रूर करेंगे। तो क्योंकि अगर हम नो कांटेक्ट में हैं तो हम लोग काफ़ी टाइम से, 6 महीने से, 1 साल से, तो हम लोग अभी कांटेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कांटेक्ट अच्छी न्यूज़ नहीं रहने वाली है हमारे लिए। तो चलिए गाइज, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कांटेक्ट पीरियड में, क्या बोलेंगे वो हमको ऊपर ले डालूंगी, और क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या मतलब होगा उसका उसके नीचे। तो चलिए गाइस, अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जब अगर ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड। ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस, एंड जब आप लोग देखेंगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको रीडिंग, हीलिंग, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आपको प्राइसेस एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहने वाले हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो। आई हैव ट्रबल्स चूजिंग वन, आई वॉन्ट टू हैव माई केक एंड ईट इट टू। ये तो सीधी बात है कि वो बोलेंगे कि हमें नहीं पता हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें किसे चूज़ करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वी आर वेरी कन्फ्यूज्ड। उसका मतलब क्या होगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। प्लानिंग माई वे आउट एंड होपिंग यू वॉन्ट रिजेक्ट मी। तो वो जो है, अगर आपसे ऐसा कह रहे हैं मुझे नहीं पता मैं किसको चूज़ करूँ और क्या करूँ, मैं बहुत लाइफ में परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो आप वो हिंट चाह रहे हैं आपसे कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है गाइस, मतलब वो सीधे सीधे हिंट है कि वो आपको कहना चाह रहे कि भाई अगर मैं मतलब दे वांट टू नो कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनको रिजेक्ट करोगे कि क्या करोगे। लेट्स गेट क्लियर अबाउट इट। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट चीज़ जो वो आपसे कहेंगे वो देखने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे वो आपसे। आई विश यू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड माई चॉइसेस। तो वो अगर आपसे ये कह रहे हैं कि तुम, आई होप तुम समझ रही हो मैंने ऐसे क्यों किया, ये वो। तो मतलब अगर वो आपको बोलेंगे रीज़न, चॉइसेस मतलब बोलेंगे कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, तो वो समझेंगे, वो एक्सपेक्ट करें कि आप समझोगे जब वो आपको रीजनिंग देंगे अपने चॉइसेस का। और नीचे उसका मतलब है आई फील द प्रेशर टू प्लीज़ यू। तो उनको ऐसे लगेगा, मतलब जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि इसको कन्विंस नहीं कर सकते हम, मतलब वो। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को समझना है और आप लोगों को उसके हिसाब से जवाब देना है। तो वो जो है आपको अपनी चीज़ों की रीजंस देने की कोशिश करेंगे, और उनका फीलिंग रहने वाला है कि आई फील द प्रेशर टू प्लीज़ यू। तो उनको ऐसे लगेगा कि नो, शी इज़ नॉट टेकिंग माई रबिश। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या कार्ड आता है अबाउट, वो क्या कहेंगे हमसे। आई नो आई कांट एक्सपेक्ट यू टू फंक्शन माई वे, आई स्टिल ट्राई।
तो वो ये बोलेंगे कि नहीं हमारा कनेक्शन ऐसे वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये सब यू नो दे कैंट गिव यू व्हाट यू वांट एंड ऑल दैट। और उसका मतलब ये है कि मुझे सोसाइटी से डर लगता है और हम लोग सोसाइटी में रहते हैं और ये जो है ये इसके वजह से मैं तुम्हें नहीं चूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली क्लियर कट उसका मतलब ये रहने वाला है कि हम दोस्त बन के रह सकते हैं। ऑल दैट का सीधे सीधे मतलब है कि मुझे सोसाइटी से डर लगता है और मुझे अपना नाम नहीं ख़राब करना, बेसिकली वो है ट्रुथ। तो आई नो गाइज आप लोगों को पता होगा आपको क्या जवाब देना है। अगर वो ऐसे देखिए गाइस, मुझे ऐसे लग रहा है अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलेंगे आपको। कोई लोग अगर ये बोलेगा कि उनको ये प्रॉब्लम है और वो एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं या आपको चूज़ नहीं कर पा रहे, उसका मतलब कि वो आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं कि वो आपको चूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आपको रीजंस दे रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि आप उनका रबिश नहीं ले रहे हो। ठीक है गाइज, आई होप आप समझ रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं और क्या मतलब है उनका। अगर वो ऐसे कह रहे कि हम तो आई डोंट थिंक हम दोस्त कर पाएंगे, कुछ सिर्फ दोस्त ही रह पाएंगे एंड ऑल दैट, उनका मतलब है कि वो सोसाइटी को नहीं छोड़ना चाहते और वो अपना इमेज और नाम नहीं ख़राब करना चाहते। तो आपको उस हिसाब से उनको जवाब देना है। ठीक है गाइज, वो आपको बहुत बार मतलब ये टेस्टिंग कम्युनिकेशन रहता है और इसका मतलब ये चलिए गाइज अभी हम और देखेंगे कि वो आपसे और क्या क्या कहेंगे और उसका क्या क्या मतलब रहने वाला है। होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आ रही होगी। चलिए गाइज देखते हैं और क्या कहेंगे वो आपसे। आई डोंट थिंक सारी चीज़ें एक ही इसमें कहेंगे, लेकिन जो जो 3 चीज़ें कहेंगे आपको बहुत अच्छे से और क्लियरली उनको जवाब देना है इस बार। देखिए गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जो कहेंगे इसकी वजह से वो चले जाएंगे, तो गाइज यू आर गोइंग टू लूज देम फॉर एवर एनी वेज। तो आप चाहे बोलो ना बोलो, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। इसलिए आप अपना साइड क्लियर रखें तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए गाइज देखते हैं और क्या निकल के आता है। आई विश आई कुड गिव यू सम कन्फर्मेशन ऑफ लव राइट नाउ। तो वो बोलेंगे काश मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं अभी तुमको कुछ बोल पाता, काश मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता, काश मैं कर सकता ये वो अभी के अभी, लेकिन उसका मतलब क्या होगा वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई बिहेव इन अ पोजेसिव वे बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। ये थोड़ा ऊपर नीचे आ गया है। अगर वो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोजेसिव बिहेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको लव का कंफर्मेशन देना चाहते हैं। वो आपको इस वे में वो आपको बता रहे हैं गाइस कि यू नो लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं दे सकते, इसके लिए पोजेसिव वे में बिहेव कर रहे हैं आपके साथ कि भाई इससे मत बात करो, ये मत करो, वो मत करो। मीन्स वो चाहते हैं लेकिन वो आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि भाई यू आर माइन, ऐसे नहीं बोल सकते वो। तो चलिए गाइज आगे भी बढ़ेंगे। ये थोड़े से कार्ड्स मैं मूव आउट कर देती हूँ और एक और राउंड लेंगे। थोड़े से और बातें जो है मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो क्या बोलेंगे, उनका क्या मतलब होगा। तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस कॉन्वर्सेशन को करना और अपना पॉइंट फॉरवर्ड रखना। तो चलिए गाइस देखते हैं और क्या बोलेंगे और उसका क्या मतलब निकलेगा। तो पहली बात देखते हैं और क्या निकल के आता है। ओके, सीइंग यू जस्ट वेटिंग फॉर मी मेक्स मी डाउट यू मोर। तो वो अगर आपको ऐसा कहे कि क्यों वेट कर रहे हो आप मेरे लिए एंड ऑल दैट स्टफ, तो देखते हैं उसका क्या मतलब रहने वाला है। मत वेट करो मेरे लिए। आई सी योर फोटो एंड इमीडिएटली पुट इट अवे बिकॉज योर ब्यूटी टेम्प्ट्स मी। तो इसका मतलब ये है कि वो आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो वेट करके, और मत करो ऐसा क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मतलब पोजेसिव और फीलिंग्स हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो आप शो नहीं कर सकते। उसका बेसिक मतलब वो होता है। तो चलिए गाइस देखते हैं और क्या क्या कहेंगे वो आपसे। समटाइम्स माई हार्ट एक्स फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू हैव यू राइट नाउ एट एनी कॉस्ट। अगर वो ऐसे बात करे कि मुझे तू अभी चाहिए ये वो एंड आई एम मिसिंग यू, तो उसका क्या मतलब होता है वो भी देख लेते हैं। आई थॉट आई कुड हैंडल दिस फीलिंग्स बट इट्स अ मेस नाउ। तो मतलब वो सीधे सीधे कह रहे कि नहीं अब मुझसे और ये वेटिंग और ये सब नहीं हो पाएगा। एंड मतलब इसका मतलब क्लियर ही है कि दे वॉन्ट टू बी विथ यू।
तो चलिए गाइस देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। 2 और बातें देखेंगे और उनका मतलब भी देख लेंगे। तो पहला एक नहीं गाइस, मैं 2 कार्ड्स आए नहीं लूँगी, एक कार्ड एक साथ एट अ टाइम। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर माई वीकनेस, आई एम नॉट अ बैड पर्सन। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि यार ये है वो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका मतलब है आर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ इज़ डिफरेंट एंड इट्स नॉट ईजी टू बिलीव एवरीथिंग दैट यू से। मतलब वो आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ करेंगे। इसका सीधा सीधा गाइज मतलब ये है। तो चलिए गाइज और देखते हैं एक और लास्ट चीज़ जो आपसे वो कह सकते हैं और उसका क्या मतलब निकल सकता है। बी पेशेंट, आई एम चेंजिंग फॉर यू। अगर वो ऐसे बोले कि मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ चीज़ों को, ये वो, तो उसका मतलब क्या है वो भी जान लेते हैं। आई वॉन्ट टू सी एवरी शेड ऑफ यू बिफोर कमिटिंग टू यू। तो वो आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। अगर वो बोल रहे हैं कि मैं बदल रहा हूँ ये वो, तो आपका क्या रिएक्शन रहने वाला है, और आप उनको मतलब और टाइम दोगे कि नहीं, या वो अगर आपको कह रहे कि मैं ये रियलाइज़ किया मैं बदल रहा हूँ, तो आपको क्या फील होता है, उसका मतलब वो ये देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी एवरी शेड ऑफ यू बिफोर कमिटिंग टू यू। आई एम चेंजिंग यू फॉर यू का मतलब है कि मैं और भी वेट करूँगा, तुम्हारा सब कुछ देखूँगा, तुम्हारा हर वे में हर स्टाइल देखना चाहता हूँ, तुम्हारा गुस्सा खुशी सब कुछ, और उसके बाद ही मैं तुमको कमिट करूँगा। गाइज इसका क्लियर मतलब ये है। तो चलिए गाइज आज का रीडिंग यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।